एक बड़ा ही प्रसिद्ध कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा क्या। सभी लोग बोलते हैं मैंने देखा, लेकिन किसी से पूछो देखा क्या, बोलते हैं नहीं मैंने नहीं देखा, नाचते हुए मैंने नहीं देखा, बस सुना कि जंगल में मोर नाचा। 35 मिनट बात हुई ट्रंप से मोदी की, और मोदी की इस बात को ना ही किसी ने सुना ना ही किसी ने देखा। बस विक्रम मिश्री उनके बातों को आकर के 4 मिनट में कोट करके चले गए। अब क्वेश्चन सबसे पहले यहां यह बनता है कि नरेंद्र मोदी जो छोटी छोटी बातों का वीडियो बना करके अपने ट्विटर हैंडल से डालते हैं, अपने एक्स हैंडल से डालते हैं, वो नरेंद्र मोदी 35 मिनट के बात को इस पे पीआर स्टंट करना कैसे भूल गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इस पे हो सकता है कि कुछ कूटनीतिक बातें हुई हो जिसको नहीं दिखाया जा सकता। अरे नहीं दिखाया जा सकता तो रील बनाकर डाला तो जा सकता है। नरेंद्र मोदी इस बात से तो बिल्कुल नहीं चूकते, इस पीआर स्टंट से तो बिल्कुल नहीं चूकते। जो नरेंद्र मोदी विराट कोहली से बात हो, जो नरेंद्र मोदी जब स्मृति मंधाना से बात हो, जो नरेंद्र मोदी जब नीरज चोपड़ा से वीडियो कॉल पे बात हो गोल्ड जीतने पे, तो उन बातों का श्रेय लेने के लिए वीडियो कॉल पे जो बातें होती हैं उसको भी वो लाइव कर देते हैं, उसको भी वो अपने एक्स हैंडल से डाल देते हैं। वो नरेंद्र मोदी ट्रंप जैसे महाशक्ति से, जिसके सामने नरेंद्र मोदी जी की बोलती बंद हो जाती है, उनसे बात करते समय मतलब कैसे ये चीज लाइव नहीं हुई, कैसे इसका रील नहीं बना। सबसे पहले क्वेश्चन तो यहां उठना चाहिए। हालांकि अब इस बात का शुरुआत करते हैं G7 समिट से। G7 समिट से नरेंद्र मोदी के पहुंचने के पहले ट्रंप वहां से निकल गए। अब ट्रंप जब निकले तब भक्तों और गोदी मीडिया का यहां पांव पांव करना शुरू हो गया कि ट्रंप आंख से आंख नहीं मिला सकते, इतनी सारी बातें झूठ बोले हैं, इस वजह से हो सकता है पहले भाग गए हों। अब ट्रंप के जाने का कारण पता चल गया। जनरल असीम मुनीर 14 जून को अमेरिका दौरे पर निकले। अमेरिका दौरे पर निकले तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि यह दौरा जो है दो देशों के बीच के सैन्य शक्तियों को लेकर के बातचीत का है। अब कल तक उनका दौरा था और कल ही प्राइवेट रूम में ट्रंप के साथ जनरल असीम मुनीर का एक लंच था। अब इसी लंच के लिए ट्रंप जी समिट से मोदी से बिना मिले जल्दीबाजी में G7 समिट को छोड़ करके और अमेरिका चले गए, और अमेरिका गए, उनके साथ प्राइवेट लंच किया, और प्राइवेट लंच करने के बाद लाइव आके उन्होंने फिर से कह दिया कि मैंने मध्यस्थता दोनों देशों के बीच कराई है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि आई लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. और बोलते बोलते उन्होंने ये भी कह दिया कि दो मेजर देश मतलब पाकिस्तान और भारत दोनों उनके लिए मेजर हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों एक पलड़े पे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हमारे जो डेलीगेशन थी हमारे देश के पहलगाम हमले के बाद 32 देशों में घूमने के लिए गई। मैं घूमना शब्द यहां पे इसलिए यूज करूंगा क्योंकि 32 देशों में से कोई भी देश पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं किया। वो लोग 32 देशों में गए तो उसका क्या फल मिला, उसका क्या रिजल्ट मिला, 32 देशों का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ, इसका कोई सार्वजनिक हमारे सामने नहीं किया गया है। पहलगाम हुआ, हमें कोई जवाब नहीं कि वो 4 आतंकी कहां से आए, कैसे आए, कोई जवाब नहीं मिला। पहलगाम होने के बाद वो आतंकी कहां गए वो भी हमें जानकारी नहीं मिला। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी इन 32 देशों में इन डेलीगेशन को भेजे, उनसे क्या रिजल्ट आया हमें कोई जानकारी नहीं मिला। सीज फायर की जानकारी ट्रंप ने क्यों दी, हमें कोई जानकारी नहीं मिला। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, बीजेपी वाले बार बार नकार रहे हैं कि हमने मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया है। तो इस बातों का खंडन लाइव आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात का जवाब 140 करोड़ जनता को नहीं मिला है। और इतने बड़े देश में जहां पे 140 करोड़ जनता निवास करती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें जब छुपाई जाती हैं तो सोचिए जरा कि भूत में और भविष्य में आपसे कौन सी बातें छुपाई गई होंगी और कौन कौन सी बातें अभी छुपाई जा सकती हैं। इस बात का जवाब अभी भी हमें नहीं मिला है। और इस बात को सोच करके थोड़ी सी सिहरन हो जाती है कि हम कैसे देश में रहते हैं। क्या हम सच में एक ऐसे देश में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है? और अगर है तो फिर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस का जवाब हमें क्यों नहीं मिलता? इस बात का जवाब बीजेपी गवर्नमेंट को देना चाहिए। और क्या यह बीजेपी गवर्नमेंट की घमंड है कि हम हिंदू मुस्लिम करा के बार बार जीत हासिल कर लेते हैं, जिसके कारण हमें जवाबदेही नहीं होती है?
अभी अभी 300 लोग करीब करीब मारे गए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में, लेकिन इसकी जवाबदेही देने के बजाय जो देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है एक्सीडेंट होते रहते हैं, एक्सीडेंट पे किसी का बस नहीं चलता। अरे महाराज, आपके ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, हवाई जहाज गिर के ब्लास्ट कर जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि बार बार ये चीजें घटित होती हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है कि हम एक ऐसे गृह मंत्री को अपना देश सौंप दिए हैं जिसके पास ऐसा जवाब है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का कहना यह है कि ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, ये एनडीए गवर्नमेंट है, यहां पे इस्तीफा नहीं होते, और हंस ऐसे रहे हैं जैसे बहुत बड़ा तोप मार दिया हो, पूरा देश सुरक्षित हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अब जरा आते हैं उस 35 मिनट के बातचीत पे। 35 मिनट के बातचीत में आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा तोप मार दिया कि गोदी मीडिया कह रही है, और विक्रम मिश्री भी आकर के लाइव इसी बात को दोहराए थे कि नरेंद्र मोदी से जो बात हुई उसमें मध्यस्थता स्वीकार न करने की भी बात नरेंद्र मोदी ने कर दी। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, हमने किसी शर्तों पर सीज फायर कभी नहीं किया, हम व्यापार से डरते नहीं हैं, ये फलाना फलाना बातें ये विक्रम मिश्री आकर के बोल दिए। अब ऐसे समय में विक्रम मिश्री को आगे क्यों किया जाता है? विक्रम मिश्री जो हमारे विदेश सचिव हैं, ये भी सोचने वाली बात है। सीज फायर पे सबसे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद विक्रम मिश्री को भेज दिया गया। इतने बड़े चीज को अपने पीआर स्टंट के लिए यूज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पे आखिर विक्रम मिश्री को आगे क्यों कर देते हैं? कोई बीजेपी का नेता आगे क्यों नहीं आता है? क्वेश्चन यहां पे उठना चाहिए। विक्रम मिश्री बेचारे फंस जाते हैं, इनके मां बहन बेटी को गाली मिलने लगती है। हालांकि ये बहुत गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विक्रम मिश्री सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको इस डेमोक्रेसी से, इनको वोट से, इनको डिप्लोमेसी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ऐसे में एस जयशंकर जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, उनका यह फर्ज बनता है कि वो लाइव हैं या नरेंद्र मोदी लाइव हैं और ऐसे बातों को बताएं। लेकिन विक्रम मिश्री को भेज दिया जाता है, विक्रम मिश्री को बलि का बकरा बना दिया जाता है। अब 35 मिनट की बात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो हिंदी नहीं जानता है, और एक ऐसे व्यक्ति ने बात की जिसको इंग्लिश नहीं आता है। अब इंग्लिश क्यों नहीं आता है, इसका एक उदाहरण देख लीजिए। When did you arrive? Last night. मैं यहाँ I reached here last night, and before that I went to Cyprus. I had great meetings in Cyprus. very good. It's good that you put it. She's I'm actually. This is great fun. Yeah. So you want to develop a project. फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने के समय जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने पूछा कि आप यहाँ कब है, व्हेन डिड यू अराइव, तो उन्होंने कहा लास्ट नाइट मैं यहाँ आया, और फिर ट्रांसलेटर की तरफ देखने लगे। मतलब अब जरा सोचिए, जो जनरल थैंक यू मैसेज, जो जनरल बातें जैसे आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कब आए, ऐसी बातों को भी जो व्यक्ति इंग्लिश में प्रदर्शित नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि इंग्लिश आना और न आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बस भाषा का आदान प्रदान करने आना चाहिए। लेकिन इस 35 मिनट के बात का खंडन करने के लिए मुझे इस सच्चाई को आपको दिखाना पड़ रहा है। 35 मिनट के बातचीत में अब जरा सोचिए कि जब जो व्यक्ति जनरल हाय हेलो भी इंग्लिश में नहीं कर सकता, वो व्यक्ति 35 मिनट कैसे बात किया होगा। उसने अपनी बातें ट्रांसलेटर से कही होगी, ट्रांसलेटर ट्रंप से बोले होंगे, ट्रंप फिर ट्रांसलेटर से बोले होंगे, ट्रांसलेटर ने नरेंद्र मोदी से बताई होगी, फिर उसका जवाब नरेंद्र मोदी सोचे होंगे, फिर ट्रांसलेटर से बताए होंगे। इस तरीके से बात हुई होगी। मतलब 35 मिनट के बात में अगर 1/3 कर दें, मतलब 3 लोग बात कर रहे हैं, 3 के थ्रू बातें हो रही हैं, तो नरेंद्र मोदी की पर्सनल जो बातें हैं वो मात्र 12 मिनट समथिंग, क्योंकि 1/3 लगभग 12 आएगा 35 का। तो इस तरीके से 12 मिनट ही असली बात हुई है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। 35 मिनट बात हुई है, लेकिन जिस थ्रू बात हुई है वो ट्रांसलेटर के थ्रू हुई है, डायरेक्ट नहीं हुई है। जैसे हम और आप बात करते हैं डायरेक्ट हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं भी, तो वो डायरेक्ट 2 लोगों के बीच बात होती है। वो बोलता है मैं बोलता हूं, वो बोलता है मैं बोलता हूं, वो बोलता है मैं बोलता हूं। लेकिन जब 3 लोग हो जाते हैं, पहला बी से बोलेगा, बी सी से बोलेगा, फिर सी बी से बोलेगा, और बी फिर अपना जवाब ए को देगा, और फिर ए बी को, इस तरीके से तो 3 लोग हो गए ना, 3 लेवल हो गया, तो 1/30 तो करिए। तो इस तरीके से असली बात जो हुई है वो मात्र 12 मिनट ही हुई है। और इस 12 मिनट के बात में प्रधानमंत्री मोदी ने इतना कुछ कह दिया कि मध्यस्थता नहीं हुई है, हमने तीसरी पार्टी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की है, हमने सीज फायर पे हमने कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, हम ट्रेड से डरते नहीं है। उस व्यक्ति से जिसने 15 बार ये कह दिया है कि मैंने व्यापार का लोभ लालच देकर के, मैंने व्यापार का डर दिखा करके भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रोक दिया, उस व्यक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और उसका वीडियो हिंदुस्तान में वायरल ना हो, मतलब ये मेरे समझ के परे है। जो व्यक्ति प्लेन में बैठते हुए 30 रील अगर भेज
देता है हिंदुस्तान के लोगों को देखने के लिए, प्लेन से उतरते समय 20-25 रील ऐसे बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब इतनी बड़ी बात का रील बनाने में कैसे वो चूक गया, सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे बनना चाहिए। उसके बाद अगले ही पल, मतलब कुछ ही समय के बाद, विक्रम मिश्री के आने के कुछ ही समय बाद ट्रंप ने आकर के साफ साफ कह दिया कि हमने मध्यस्थता कराई है, हमने ट्रेड का झांसा दे करके, ट्रेड का डर दिखा करके हमने मध्यस्थता कराई है। बोलते बोलते उन्होंने यह भी कह दिया कि आई लव पाकिस्तान। ये सोचने वाली बात है, इतना बड़ा देश भारत, इसके सामने एक आतंकी देश पाकिस्तान, भूखा नंगा देश पाकिस्तान आज इतना आगे हो गया कि उसके जनरल कमांडर जनरल मुनीर से वो प्राइवेट लंच, जहां पे कोई मीडिया नहीं, क्या बातें हुई होंगी ये भी शक पैदा करने वाली है। ऐसी क्या बातें हुई होंगी जो प्राइवेट रूम में बातें हो रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ढेर सारे वीडियोज आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।